कीमती सूत्र है आज का। जो पहले दिन से आ रहे थे उनके लिए भी एक सूत्र है, और जो आज पहली बार आए उनके लिए भी सूत्र है। तो पहली बार जो आए हैं उसमें से यंग जो है कॉलेज के स्टूडेंट, वो 2-3 मित्र ऊपर आ जाएं आज पहली बार जो आए, क्योंकि उनको भविष्य में बहुत जीना, बहुत पैसा कमाना है, बड़ा नाम करना है। टेक्निक क्या है उनके पास में, वो टेक्निक बताऊंगा मैं, कैसे वो पैसा कमा सकते हैं। ये उसी बात का शिविर कि भैया नाम चाहिए तो कैसे कर सकते हो आप। 2-3 मित्र आ जाएं। परिचय दे दो अपना हाँ, अपना परिचय, पढ़ाई, उम्र सब बता देना ताकि सबको सब पता चल सके। अपना आप थोड़ा सा जल्दी। मेरा नाम विशाल डांगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट परस्यू कर रहा हूँ अभी, और उम्र 21 साल है। भैया मैं सूत्र बहुत कीमती बता रहा हूँ, आप पकड़ लेना थोड़ा सूत्र। शायद सभी माँ बाप बैठे हैं, सब बच्चे भी यहाँ हैं। शायद इतनी गहरी सोच ना हो हमारी जिसकी हम बात करेंगे मंच से। मेरा नाम चिरायु जैन है, मेरी उम्र है 24 साल और मेरा खुद का बिजनेस है। मेरा नाम गौतम महावर है, मेरी उम्र है 26 साल और मैं 10वीं करी हुई। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। मेरा नाम जितनी गुप्ता है, मैं 16 साल का और 10वीं कर रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम परिधि माहेश्वरी है, मैं 23 साल की हूँ और मैं सीए कर रही हूँ। मेरा नाम शिवानी गोरा है, मैं औरबिंदो मेडिकल कॉलेज से बीडीएस कर रही हूँ। मेरा नाम तेजस्वी है और मैं 18 इयर्स का हूँ और मैं बीकॉम टैक्स का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम प्रसन्न मोघे, मैं 17 इयर्स का हूँ, मैं बायो की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा नाम राजेंद्र कुमार गुप्ता है, मैं 67 इयर्स का हूँ और मैं सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ। मेरा नाम नीरज भाटी है, मैं 21 इयर्स का हूँ और मैं बीई कर रहा हूँ। मेरा नाम विजयकांत बांगर है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, 29 इयर्स ओल्ड। मेरा नाम रुचित पटेल है, बीकॉम कंप्लीट है मेरा और मैं 21 ईयर का हूँ। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम आनंद जायसवाल है, मैं 23 इयर्स का हूँ और मैं आर्मी परस्यू कर रहा हूँ। मेरा नाम मनोज व्यास है और मैं नगर निगम में जॉब कर रहा हूँ, 42 इयर्स का हूँ। सूत्र जो मैं बता रहा हूँ वो कीमती है, थोड़ा सा समझना। आप सभी को रीड कैटी सीधी रहेगी, हाथ नहीं हिलेंगे, गोदी में रहेंगे दोनों हाथ तो सूत्र गहरा जाएगा। जितने भी बैठे हैं वो हाथ गोदी में से नहीं हिलाएंगे थोड़ी सी देर के लिए, बस सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए। उसके बाद हमारा दूसरा सूत्र शुरू होगा जो आज का है माँ बाप का। आप सब ये जो भी काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? जिनके जिनके पास में माइक है वो बोलते जाए, नहीं तो दूसरों को दे दे जो बोले। आप जो भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या आप कुछ मतलब कि बीबीए हो या सीए कर रहे हैं, आप सीएस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप? हमारे फ्यूचर के लिए। फ्यूचर किसको बोलते हैं हम? थोड़ा सा देखो, थोड़ी दूरदर्शिता होगी तो मैं प्रश्न करूंगा तो थोड़े से गहरे जाओगे आप। फ्यूचर मतलब लक्ष्य। भाई जीवन में काय के लिए, पैसा कमाने के लिए फ्यूचर काय से बनाओगे आप? पैसे से। पैसे से फ्यूचर। पैसा कमाना है सबको, तुम जितने भी खड़े हो, बहुत पैसा कमाना है आपको। फंडे क्या है आपके पास में कि बहुत पैसा कमा सको मार्क जुकरबर्ग जितना? क्या है आपके पास फंडे? प्रिंसिपल सूत्र क्या है आपके पास में कि एक बड़ा सीए बन सके हम, या बड़ा बिजनेसमैन बन सके आप, टॉप लेवल पे पहुंच सके? सूत्र नहीं होंगे तो पहुंच सकते हैं आप लोग? क्या है सूत्र आप सबके पास में? हार्डवर्क। भविष्य है। आप तो मजदूरी भी करते हैं पूरी दुनिया में, पूरी हार्डवर्क ही कर रहे हैं सब, वो लेबर भी कर रहे हैं अभी अंदर, हार्डवर्क चल रहा पूरा उनका। स्मार्ट वर्क करने वाले भी हैं, वो कहीं पहुंचे, पूरे जो इंजीनियर है वो बिल गेट्स के सब स्मार्ट वर्क ही कर रहे हैं। तो कमा तो पैसा बिल गेट्स रहा, बाकी सब तो काम कर रहे हैं उसके यहाँ। कौन सा किससे करेंगे आप? सूत्र नहीं होंगे तो कर सकते हैं। बिना पढ़ी लिखी राबड़ी देवी मजे ले रही जिंदगी के, तो तीसरी पास पूरे बिहार पर राज्य किया उसने। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई से संबंध नहीं है उसका, उसका किसी और चीज से संबंध है। वो सूत्र मालूम है किससे संबंध है उस चीज का? नहीं मालूम होगा। सबने शिक्षा प्राप्त करी, बताना। शॉर्टकट में समझा रहा हूं, टाइम बहुत कम है। शॉर्टकट में माँ बाप भी समझ लेना, बच्चे के जो माँ बाप साथ में आए, आप देख सकते हैं भविष्य क्या है इनका। इनकी जो पढ़ाई है वो हॉरिजेंटल है, भागना,
किसके पीछे भागोगे आप? दुनिया पृथ्वी गोल है, एंड में कहां पहुंचोगे आप? एंड में सिर्फ आत्महत्या ही करना पड़ेगी। सब बच्चे यही करते हैं एंड में, क्योंकि आगे का लक्ष्य क्लियर नहीं है इनके पास में। फिलहाल तो लक्ष्य साफ सुथरा नहीं है। दूसरा, क्यों आए हो आप इस पृथ्वी पे और कहां जाओगे आप, वो मंजिल का भी पता नहीं है आपको। वो तो थोड़ी सी ऊंची गहरी बात हो गई, अभी तो नीचे की मंजिल का ही पता नहीं इनको कि जीवन में क्या करना है। साफ सुथरा नहीं है इनके पास में अभी। जिसके पास में साफ सुथरा विजन होता है वो तत्काल दुनिया की हर चीज टपका लेता है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए बेस क्या है? ABCD। क्या है बेस? ये सबने पढ़ाई करी ना तुमने। अगर ये बहुत शानदार और स्ट्रांग हो तो बच्चा कभी भी डे बाय डे इंप्रूवमेंट करेगा कि डाउन होगा? अगर माइक सबके पास में तुम्हारे पास बोलने की इम्प्रूवमेंट करेगा। तुम में भैया माइक हाथ में रखा, ऊपर थोड़ा रखो बेटा, घबराओ मत। ऐसा नहीं तो कि जवाब थोड़े बहुत तो दो, कोई दिक्कत नहीं, जवाब कैसे भी दो आप जवाब, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये टॉप लेवल का होगा अगर ABCD, तो इंप्रूवमेंट होगा ना शिक्षा में टॉप लेवल का। बेस मजबूत होगा तो आदमी टॉप लेवल पे पहुंचेगा। ये तो है शिक्षा का बेस। ये शिक्षा का बेस जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, ये सिर्फ काम चलाओ साधन हो सकता है। तो फिर लक्ष्य क्या है? तुमको पूरे जीवन में समृद्धि वाला जीवन चाहिए, उसके लिए तुम्हारे पास बेस क्या है? तुम्हारे पास में बेस है तुम्हारा शरीर। क्या है बेस? ये गया तो सब चीजें चली जाएगी ना। माँ गई, बाप गया, भाई गया, बहन गई, सपने गए, सब खत्म, टोटल दी एंड। क्या है आपके पास में? शरीर। इस शरीर का उपयोग करना आता है आपको, जिससे पूरा जीवन शक्तिशाली जिएंगे आप, टॉप लेवल के बनने वाले हैं आप। इसका उपयोग करना आता है आपको? ये बच्चों की स्थिति है सब स्कूल कॉलेज की। इनको तो मालूम ही नहीं शरीर क्या होता है। इनको तो मालूम है कि फोकट में लेके आ गया, गिफ्ट में मिला उनको। अब बताओ इनका क्या भविष्य होगा? ये पूरे देश में अगर युवा विध्वंस नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये सृजन कैसे कर सकते हैं? सृजन तो इसी शरीर से होगा ना। इनके पास एक के पास में भी जवाब नहीं है। ये सभी बच्चे आपके ही है ना। जिस शरीर में पूरा जीवन जियोगे उसके बारे में जानकारी क्यों नहीं ली फिर आपने? जो माँ बाप ने नाम चिपका दिया उसका अलावा परिचय आपका। जिस समाज में पैदा हो गए उस समाज से ऊपर कभी उठने की या सोचने की दृष्टि देखी आपने? अच्छी बुक्स पढ़ी तुम में से किसी ने भी, एक ने भी? एक आध किताब का नाम तुम्हारे पास अच्छी किताब का हो? द सीक्रेट्स में क्या सीखा अच्छा आपने? इंसान को खुद से जोड़ना होता है बड़ा बनने के लिए। आप जुड़ी आज तक पढ़ने के बाद? तो फिर वो किताब अच्छी नहीं है। जो जुड़ नहीं पाता वो किताब अच्छी नहीं है। एक आदमी को बिजनेस की किताबें बहुत सारी मार्केट में कि अरबपति कैसे बनो, जब वो अरबपति नहीं बना सकती तो उस किताब में दम है क्या फिर? अगर मार्केट में किताब है कि भैया पैसे वाले कैसे बना जाता है, सब पढ़ते ना किताबें, तो वो पढ़ने से पैसे वाला बना क्या आज तक? तो कहीं ना कहीं उस किताब में मिस्टेक है, उसमें दम नहीं है। इसीलिए द सीक्रेट्स ने एक भी आदमी का विजन ब्रॉड नहीं किया। कर भी नहीं पाएगी, वो हो भी नहीं पाएगा उससे। तो भूल कहाँ हो गई? द सीक्रेट्स ने भी भूल कहाँ करी? वो भूल बता देता हूं मैं आपको तो समझ में आ जाएगा आपको। शुरुआत करना थी द सीक्रेट को शरीर से। शरीर के अंदर ही विचार बनेंगे ना। जब शरीर का ही नॉलेज नहीं तो विचार का नॉलेज हो सकता है क्या? जब अनाराम का ही नॉलेज नहीं तो शब्द का नॉलेज होगा, वाक्य का नॉलेज होगा, फिर पैराग्राफ बन सकता है, फिर चैप्टर बन सकता है? इम्पॉसिबल। शुरुआत तो करना पड़ती अक्षर से, अक्षर से शब्द। तो अक्षर है आपके पास में शरीर, शुरुआत तो होगी इससे। ये शरीर जिंदा कैसे है इसका पता है आप लोगों को? ये भी नहीं मालूम होगा कि जिंदा कैसे। हम क्या मालूम कैसे जिंदा है, ये भी नहीं पता है। 24 घंटे ऑक्सीजन लेते हैं हम, काय से जिंदा हम सब? ऑक्सीजन से। कहाँ से आ रही है? नेचर से। ये भी उत्तर सही नहीं आएंगे इनके, क्योंकि पढ़ाई मेकाले की है। उस मेकाले ने घोड़ा बना दिया सबको। हॉरिजेंटल सोच है, वर्टिकल सोच ही नहीं कि ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है। पता है ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है आपको? पेड़ पौधों में ताकत है ऑक्सीजन पैदा करने की, कन्वर्ट करता हो गैसेस। नेचर से आ रही है। नेचर में भी एलिमेंट्स मिलके बना रहे हैं ऑक्सीजन। एनिमल मीन्स मिलके नहीं बना सकते इसका। जैसे कि पानी कहाँ से आ रहा? सागर से आ रहा। वैसे ऑक्सीजन आने का एक गहरा जहां से प्रोडक्शन होता है। जैसे कि आप कहाँ से आए हो? आपके घर से। उसका सीधा सीधा एड्रेस है ना कि नहीं है? आप बोलते हो कि भैया इंदौर से आ रही हूँ, इंदौर से आ रही हूँ, इंदौर से आ रही हूँ, समझ पाएगा कोई क्या? नेचर से आ रही है ऑक्सीजन, नहीं समझ पाएगा। तो फिर कहाँ से आ रही है? आदमी बोलता है नेचर से, झाड़ से, पृथ्वी पे से। नहीं, पृथ्वी से भी ऑक्सीजन नहीं आ रही है। फिर कहाँ से आ रही है? जहां से ये पृथ्वी आई है। कहाँ से आई है ये पृथ्वी? इसका तो पता है कि नहीं पृथ्वी कहाँ से आई है? ये भी नहीं मालूम उनको, जबकि 5वीं में पढ़ा, 6ठी में पढ़ा, 7वीं में पढ़ा, 8वीं में पढ़ा।
ब्रह्मांड भी कहाँ समझोगे आप। ये आई है सौर परिवार से। कहाँ से? सूरज की हिस्सा है ना ये सौर परिवार का हिस्सा है ना। पढ़ा कि नहीं पढ़ा स्कूल में? ये पढ़ा पर भूल गए, क्योंकि वो मेकाले ने घोड़ा बना दिया, पीछे का सब भूल जाते हैं, आगे चलते चले जाओ। अनाराम भूल जाता है, ABCD भूल जाता है, सब भूल जाता है आदमी, फिर माँ बाप को भी भूल जाता है ही नहीं उसके पास, याद ही नहीं। भागना, वो घोड़े के आसपास वो लगा देते हैं, देखने ही मत इधर उधर, सीधे दौड़े चले जाओ। ये आ रही ऑक्सीजन सूरज से। कहाँ से आ रही है? सूरज से। सूरज से। सूरज से ही पूरा मूल है ना। जन्म कहाँ से हुआ? पृथ्वी का। राम कहाँ पैदा हुए? इसी पृथ्वी पे। हनुमान कहाँ पैदा हुए? इसी पृथ्वी पे। कृष्ण कहाँ पैदा हुए? इसी पृथ्वी पे। बुद्ध कहाँ पैदा हुए? इसी पृथ्वी पे। महावीर कहाँ पैदा हुए? इसी पृथ्वी पे। जीसस, मोहम्मद, कबीर, दादू, नानक, रहीम, रेदास, सब इसी पृथ्वी पे पैदा हुए। और 5 आदमी अभी अपने को विकसित करके गए हिंदुस्तान से। कौन कौन? रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, जय कृष्णमूर्ति, अरविंदो, महर्षि रमन और ओशो, रजनीश और गुरजीएफ रूस में, और आस्पेंस्की, ये सब अपने को जान के विकसित होके गए। बाकी अनजाने नाम भी लाखों हो सकते हैं, उनका परिचय नहीं है हमारे पास, पर ये चर्चित लोग थे इतने, जिन्होंने अपने को पूरा विकसित किया। इस पृथ्वी पे सबको शक्ति बराबर मिलती कि कम ज्यादा मिलती? बाप अपने बेटे को बराबर हिस्सा देता है, कम ज्यादा देता है? बराबर मिलती ना। तो कुछ लोग नाम कमा जाते हैं, कुछ लोगों का नाम ही खत्म हो जाता है। आखिर क्यों? आज भी राम का नाम जिंदा है, बाकी उसके बाद सिकंदर आए, हजारों नजारे, कितने राजा महाराजा थे जो आके चले गए, अशोक जैसे लोग भी आके चले गए, उनका नाम जिंदा नहीं रहा, राम का नाम जिंदा रहा, कृष्ण का जिंदा रहा। कहीं में भूल किसकी है इसमें? विकसित नहीं कर पाए तो हमारी खुद की। पर ये दिन भर उंगली ऐसी रहती है आदमी की, गलतियां देखता रहता बाहर। ये उंगली बाहर कैसे हो गई, मैं उसका सूत्र बता रहा हूं कीमती आपको आज। एक तो ऑक्सीजन जा रही है अंदर, कौन खींच रहा है ऑक्सीजन? कौन खींच रहा? पेट में खींच के देखो सब। यहां फिर उत्तर निकाल के आएंगे वो, क्योंकि लंग्स तो शरीर में से कोई मरता है उसके बाद भी तो रहते कि नहीं रहते? वो जो मेडिकल वाले हैं वो चीरफाड़ करते हैं ना मरे हुए मुर्दे की, लंग्स रहते कि नहीं उसमें? रहते हैं। तो फिर ऑक्सीजन कौन खींच रहा है? लंग्स रहते हैं, तो फिर कौन खींच रहा है ऑक्सीजन? हमारे अंदर की एनर्जी। कौन सी एनर्जी? उसका पता नहीं होगा साफ साफ, तो उसका उपयोग कर सकते हो आप? कौन सी एनर्जी खींच रही? प्राण। पता ही नहीं है, बता दूं मैं, थोड़ा सा टाइम कम है। हम बोलते आत्मा, वो इतनी गहरी सोच नहीं है हमारी आत्मा जितनी। तो आदमी का लेवल नीचे गिर गया, तो वहां से बोलना पड़ा कृष्ण को सूर्य पुत्र, वो भी लेवल खत्म हो गया हमारा। तो फिर थोड़ा सा महावीर को नीचे गिरना पड़ा। महावीर के पहले पारसनाथ थे, वहां तक तो कुछ नहीं, महावीर को बोलना पड़ा फिर कि ब्रह्मचर्य, पर वो भी शब्द समझ में नहीं आया आदमी को। फिर तल और नीचे गिर गया आदमी का, तो साइंस को बोलना पड़ा बायो एनर्जी। समझ में आती बायो एनर्जी क्या होती है? नहीं मालूम? मालूम है आपको? नहीं मालूम होगा, बता दो। जैसा भी उत्तर गलत सही कैसा भी चलेगा, या कोई परीक्षा में पास नहीं, मार्क्स नहीं मिलना 100%। जो जीवित वस्तु है, मतलब जो प्राणी होते हैं, वो भी हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि साफ सुथरा उत्तर चाहिए, जैसे घर का एड्रेस होता है। तो कौन सी चीज खींच रही है अंदर ऑक्सीजन? वो खींच रही है सेक्स एनर्जी। सेक्स एनर्जी और ऑक्सीजन मिलके बॉडी में प्राण पैदा करते हैं, और फिर उस प्राण से प्रतिपल हमारा विजन ब्रॉड होता है। इस सेक्स एनर्जी के नाम से हम डरते हैं कि प्रेम करते हैं? सब डरते हैं जितने बच्चे खड़े, क्योंकि बचपन से ही नफरत सिखाई गई इस ऊर्जा के नाम पे। इन 50 सालों में नाभि के नीचे का शरीर गंदा, नाभि के ऊपर का शरीर अच्छा, 2 टुकड़े कर दिए आज शरीर के हमारे, खत्म कर दिया शरीर को। आज जिस मूल से हमारा जन्म हुआ उससे नफरत पैदा करवा दी, जबकि वो पूजने योग्य था शिवलिंग। शिवलिंग का मतलब जैनेन्द्रिय और योनि। बाथरूम की जगह जब तक शुद्ध नहीं होगी, इन बच्चे में एक में भी ऊर्जा ऊपर नहीं पहुंचेगी। ये कितना भी धन इकट्ठा कर ले, ये सृजन नहीं कर सकते अंदर से। सृजन करने के लिए चाहिए अग्नि। वो सेक्स एनर्जी की अग्नि ब्रेन तक कैसे पहुंचे? 6 फीट का आदमी है और 6 फीट में सब खेल है पूरे। 3 फीट में आदमी शक्तिशाली बनता है। बाथरूम की जगह से अग्नि को ब्रेन तक लेके जाना। यहां सृजन होता है, नीचे विध्वंस होता है। ये सब बच्चे नीचे के केंद्र से डैमेज होके विध्वंस कर रहे हैं। आज कितना भी बड़ा बच्चा बन जाए, टॉप लेवल का शिक्षा प्राप्त कर ले, पर वो अग्नि ऊपर चढ़ाना नहीं आती है, वो विध्वंस करेगा ही करेगा। जैसे कि विधानसभा में वो देखा हमने दक्षिण में, पॉर्न फिल्में देखते थे, ब्लू फिल्में देखते थे। कौन देखते थे? ये पढ़े लिखे लोग ही देखते थे ना। सोचो, जब
कॉलेज के स्टूडेंट पढ़े लिखे ही है ना, सब ब्लूफिल में देख रहे हैं आज, गलत काम कर रहे हैं। किसकी वजह से? हमारी नासमझी की वजह से। हमने नफरत सिखा दी इस ऊर्जा से जिससे हम पैदा हुए, और जिससे हम पैदा होते हैं अगर उससे नफरत है तो किससे नफरत हो जाती है हमको? खुद से। अपने आप से नफरत हो जाती है। और अपने आप से नफरत होती है तो ये 24 घंटे अपने को मारने में लगे हुए सब जितने यहाँ खड़े। पूछो जरा, गले के नीचे डस्टबिन बना रखा है इनने, चाहे जो कचरा डाल सकते पूरे इंदौर का ये डालते ही है। ये सुपर कंप्यूटर, बाल बराबर की मिस्टेक हो सकती है इसमें। 24 घंटे मिस्टेक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो अपने साथ तुम? आखिर क्यों? क्या रीजन है? क्या बिगाड़ा शरीर ने आपका? जवाब नहीं इनके पास, क्योंकि इनके माँ बाप के पास भी जवाब नहीं। क्या देंगे बच्चे जवाब? ऐसी जनरेशन आने वाली नहीं जिनके पास कोई जवाब नहीं एक भी शब्द का। मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, फिर भी समझ ब्रॉड हो गई। पढ़े लिखे होने से मंच पे कोई मतलब नहीं होता, फिर भी आपकी सब बीमारी बाहर कर देंगे हम। ये MBBS कर लेंगे 6.5 साल देने के बाद भी ये खुद की एक बीमारी बाहर नहीं कर सकते। लिख के रख लो और कर ले। ये तो कितने भी मेडिकल के स्टूडेंट हो, आप किसी भी कॉलेज में हम कैंप ले सकते हैं और प्रश्न पूछेंगे तो एक प्रश्न का जवाब गहरा नहीं आएगा उनके अंदर से, क्योंकि रटी हुई किताबें पढ़ रहे हो कि एक ब्लड प्रेशर में 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को, 2 गोली दोपहर को। गोली के अलावा कुछ खिलाना ही नहीं आता है, जबकि ये बॉडी भोजन खाती है, गोली खाती है क्या है? ये सोच सकते हैं आप। और बड़ा बनना है तुम सबको तो तुम्हारे पास में शरीर है और दूसरी सेक्स एनर्जी है। इन दोनों का उपयोग करके तुम जीवन को गति दे सकते हो। इस सेक्स एनर्जी को जितना समझोगे आप उतना तुम्हारा जीवन सुंदर होगा। ये मूल है, और मूल के प्रति जब तक आदमी वफादार नहीं होगा वो गति नहीं कर पाएगा। हम इस शब्द से डरने लग गए। किसकी वजह से? इन 50 सालों में उस टीवी की वजह से जिसने नफरत पैदा करवा दी। सेक्सोलॉजिस्ट ने बोला कि रोज संभोग करें आप, और हिंदुस्तान ने बोला था वो संभोग साधन है और सिर्फ वो बाहर एक चेतना को जन्म देने के लिए होता है। हिंदुस्तान की बात नहीं मानी हमने, यूरोप की बात मान ली हमने। बर्बाद कर दिया पूरे यूरोप ने। आज हर आदमी को शरीर तो ढांच जैसा हो गया, अंदर से सब ऊर्जा नष्ट कर दिया आज। और बोलते हैं हम बहुत बड़े बनेंगे। बनेंगे कैसे? ये सब बच्चे ऊर्जा विहीन है आज जितने खड़े मंच पे देख सकते हो आप। गर्मी को नष्ट कर रहे हैं प्रतिदिन प्रतिपल, चाहे भोजन से गर्मी को नष्ट करें, चाहे गलत अश्लील साइट देख के गलत ऊर्जा को नष्ट करें। सबके पास में स्क्रीन टच मोबाइल है और सबके हाथ में आपने बिना ज्ञान के विज्ञान पकड़ा दिया। आज नॉलेज है, क्यों मोबाइल खरीदते हो आप? एक को भी नॉलेज नहीं, क्यों मोबाइल खरीदते? क्योंकि टाइम पास करना है इनको। टाइम कैसे पास करिए? ये बोर हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ने की जरूरत नहीं है इतनी जितनी किताबें पढ़ते हैं। 6 तो किताबें होती हैं इनके पास हर क्लास में, वो तो 15 दिन में पढ़ ले पूरी। बाकी साल भर क्या करते हैं? टाइम पास। माँ बाप को भी चाहिए कि भैया इनको मोबाइल पकड़ा दो, दिन भर भले ही गलत करे, ये पूरा डैमेज करे, पर ये अपना सिर नहीं खाएंगे, ये खुद को ही मारेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे कर रखा बच्चों को। इतना सुंदर जीवन, इतनी सुंदर देह मिली आपको, इसको संभाल के रखना, सहेज के रखना। धन्यवाद, आप सब आए। पैसा इसी से कमाना है और इसी के टिप से। और पैसा काहे से कमाया जाता? ब्रेन से। और ब्रेन कहाँ पे लगा? शरीर में लगा ना, कि शरीर के बाहर लगा हुआ? इसके बारे में जरा सी जानकारी नहीं है हमको। तो गले के नीचे डस्टबिन नहीं बनाना, शरीर को मजबूत करना। धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू। ये जितने माँ बाप आए उनसे रिक्वेस्ट है थोड़ा देखना समझना आप। बाकी जितने बच्चे हैं उनको भी देखना और समझना है।